बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे ना इंग्लिश पूरा पूरा समझ में नहीं आता और हिंदी जो है इतना टफ होता है कि मतलब पूरा लिख नहीं पाते हैं। तो उसी का सॉल्यूशन देखते हुए, बच्चों को जो प्रॉब्लम देखते हैं उसको मैंने सॉल्यूशन करते हुए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके प्लस हिंदी वाले के लिए और इंग्लिश वाले के लिए, मतलब इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को बनाया है कि चाहे कोई भी बच्चा हो। बच्चा देखो फार्मेसी में ज्यादातर अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम में कम से कम पढ़ ही लेता है, लेकिन होता क्या है बच्चे में ज्यादातर ये आता है कि जो सब्जेक्ट है सर मैं समझ लेता हूँ सब, लेकिन हम लिख नहीं पाते। देखो लिख कब पाएगा, जब चीजों को क्लियर होगा। मान लो एक एग्जांपल पे मुझे आप जानते ही नहीं हो, लेकिन बस कह हाँ शकल देखा, ये चीज नाम वाम पता नहीं क्या है, नाम नहीं है पता नहीं है सर का क्या है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर आपको मेरा नाम पता है, मैं कहाँ का हूँ, पहले कहाँ क्या करता था, पूरा पूरा चीजें लिख सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज होना चाहिए। एक तो पहला हम समझ के मतलब पढ़ेंगे, दूसरा उसका अगर आप हिंदी इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो रही है तो उनका सॉल्यूशन देखते हुए मैंने पहली बार ऐसा करा है कि बिल्कुल आसानी और इजीली तरीके से ना हिंदी वाले का भी झंझट खत्म और इंग्लिश वाले का भी झंझट खत्म। अगर आप हिंदी इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं तब भी वेल एंड गुड, अगर आप हिंदी हिंदी लिखना चाह रहे हैं तब भी गुड, अगर आप सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं तब भी गुड। इसी तरह की चीजों को देख के हमने पूरा पूरा ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया है। जैसे पार्ट 1 आज है, पार्ट 3 पार्ट 4 इस तरह से धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये जो टॉपिक मैं आपको दूंगा, टॉपिक इस तरह से दूंगा कि बिल्कुल इतना पढ़ लोगे तो आसानी से आप पास हो जाओगे। लेकिन आने वाले टाइम पे मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस दूंगा, कुछ मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चंस में आने, कह सकते हो कि आपके जो एग्जाम में आएगा उस तरह के मॉडल पेपर फाइनली मैं आपको डिस्कस करके दूंगा, ताकि चीजें आपका जो है फाइनल हो जाए और आसानी से अपने सब्जेक्ट में पास हो सके। तो बिल्कुल बच्चे टेंशन नहीं लेना है आपको, मैं जब तक हूं आपको टेंशन नहीं लेना है। यानी लेकिन टेंशन इस बात का नहीं है, ऐसा नहीं है यार कि मेहनत यानी पेपर पे मैं लिख के आऊंगा, नहीं, पेपर में तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना है कि इंपॉर्टेंट बता दूंगा, कैसे लिखना है वो बता दूंगा, और किस तरह से घुमाना है उस तरह से हम आपको बता देंगे कि एग्जामिनर क्या देखता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तो बिना देरी किए तो चलिए। सबसे पहले देखा जाए तो इसमें हम लोग देखेंगे डी फार्मा के सेकेंड ईयर में चैप्टर 1 एंड 2 जो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले बच्चों में ये गलती करता है यार कि सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, यानी आप क्या हो उसके बारे में पता होना चाहिए। और डेली अगर आप तैयारी कर रहे हो, अभी 1 महीना 2 महीना बचा हुआ है, तो डेली डजंट मैटर फार्मेसी से चीजें लिखते रहो, लिखते रहो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अरे सिलेबस ही लिख लो, अगर कुछ नहीं आता सिलेबस सिलेबस सिर्फ आप लिख दोगे ना तब भी पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा 23-24 नंबर लाना पड़ता है 80 में से, अगर देखा जाए तो इजीली से आप पास हो जाओगे। सिलेबस मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन तो देखो, पूरे कम्युनिटी में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है कि कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है, चाहे आपको शॉर्ट में मिल जाएगा, लॉन्ग में मिल जाएगा, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल ही जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू मीन द कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है। इसमें देखा जाए तो कुछ सिलेबस आपका हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, और देखते हैं, मैं बताता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बच्चे देखते हैं। देखो सबसे पहला आता है कि कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस होता क्या, व्हाट डू मीन द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब होता है कि जब चीजों को आप करते हो, जैसे आप अगर पढ़ाई लिख रहे हो तो वो भी एक तरह का प्रैक्टिस है। आप कह सकते हो अपना देसी लैंग्वेज में पढ़ाई प्रैक्टिस। कोई पूछे अगले टाइम से तो आप क्या कहोगे? स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी तरह कम्युनिटी प्रैक्टिस में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट डू मीन द कम्युनिटी फार्मेसी। देखिए मेनली अगर जो मैंने 3 ग्रुप में फार्मेसी को बांटा हुआ, पहला आता हमारे पास जो हॉस्पिटल फार्मेसी। आपको पता ही होगा कि हॉस्पिटल फार्मेसी किसको कहेंगे? जो आपने डी फार्मा कंप्लीट करा और जाके अपने जॉब करने लगते हैं, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं फार्मेसी, उसको हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी कहेंगे। क्लियर है? हॉस्पिटल फार्मेसी। दूसरा आता है हमारा क्लिनिकल फार्मेसी। देखिए क्लिनिकल फार्मेसी का मतलब होता है क्या है? क्लिनिकल का मतलब ये होता है कि आप देखा जाए तो आप जो दवाई खाते हो, जो भी दवाई करते हो, वो अपना ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि देखभाल होता है। गवर्नमेंट जो है एक फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, उसमें मेनली क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ दवाई रिसेंटली में बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया भाई? कैसे पता चला गवर्नमेंट को? वो क्या करता है कि वो आपको जैसे कि मान लीजिए मार्केट में देता है, लेकिन देखते रहता है। जैसे कि आज तक में देखा जाए, जब कोई महिला मित्र हो या पुरुष मित्र, जस्ट लाइक सिंपल भाषा में कहे, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, भाई उसका मोबाइल चेक करते रहता है, ये किससे बात कर रहा है, किसका कमेंट आया, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है। होता या नहीं होता बताओ मुझे? चाहे ट्रस्ट कितना भी ले लो यार, आज के जमाने में होता है नहीं? मुझे कमेंट में बताना एस और नो, बिल्कुल बताना यार, होता ही नहीं होता। सेम टू सेम ऐसा क्या करता है कि गवर्नमेंट जब दवाई दे देती है तो दवाई देखते रहता है कि भाई साहब ये दवाई ज्यादा, मतलब कि जितना हमें फायदा दे रहा है उतना नुकसान तो नहीं दे रहा है। इन द सेंस ऑफ कि कोई अगर हमें ज्यादा मोहब्बत दे रहा है तो टेंशन भी तो उतना ज्यादा ना दे रहा है। समझ रहे हो?
यानी कि हम लोग देखेंगे, अगर मान लो कोई चीज है मोहब्बत से ज्यादा आपको टेंशन देते, क्या करोगे? विड्रॉल मारोगे, एक लिमिट तक सहोगे, विड्रॉल मार के चले जाओ। सेम टू सेम क्या होता है कि दवाई के फील्ड में उसी तरह आपका, कि आपका जो दवाई होता है गवर्नमेंट देखती है ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि हर चीज का तो नुकसान है, लेकिन एक साइड इफेक्ट से ज्यादा, मान लो कि लंग्स खराब कर रही थी, आप किडनी भी खराब कर रहा, तो उसको हम लोग विड्रॉल कर देते हैं। उसका जो काम करता है, जो फार्मासिस्ट ही काम करता है, उसको हम लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट के नाम से जानते हैं, या क्लिनिकल फार्मेसी हम लोग कहते हैं। अब आता कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है कि मेनली आपने पास आउट करा और आपने एक जगह पे फार्मेसी अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, यानी अपना दुकान करना स्टार्ट कर दिया। मैं सजेशन करूंगा, सबसे बेहतर है आज के डी फार्मा के लिए कि यही करें, तो उसी को ही हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। और वहां जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसी को ही हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं होता क्या है। देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब वह प्रोफेशनल सर्विस है जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा कम्युनिटी लेवल किसे कहते हैं, जो पब्लिक होता है, कम्युनिटी लेवल पर फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में दी जाती है। इसी मेडिसिन का सेफ डिस्पेंसिंग, पेशेंट काउंसलिंग, रेशनल यूज ऑफ ड्रग और हेल्थ अवेयरनेस शामिल होती है। यानी क्या कह रहा है, कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब क्या है, समझो। देखो कितना इजी हमने लिख के रखा है कि इसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। हिंदी इंग्लिश वाले को बिल्कुल आसानी से ये लिख सकते हो। अगर इस तरह से लिख दिया ना भाई, हिंदी वाले मजा आ जाएगा, मतलब एग्जामिनर कहेगा वो मेरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। यानी क्या कह रहा है, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, ये जो है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, वो तो क्वेश्चन में से कॉपी मान लेना, का मतलब होता है कि या वह प्रोफेशनल जिसमें, मतलब कह रहा है कम्युनिटी फार्मेसी वह प्रोफेशनल है जिसके अंतर्गत क्या करता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यहां देखो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लगाया, ऐसा नहीं फार्मासिस्ट नहीं, जिसके पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है, और वो क्या करता है कम्युनिटी, यानी कह सकते हैं पब्लिक लेवल पे जाके वो फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में क्या करता है, उसको काउंसलिंग करता है, मेडिसिन डिस्पेंसिंग करता है, रेशनल मतलब दवाई को सही तरीके से यूज के बारे में बताता है, और हेल्थ अवेयरनेस मतलब जैसे HIV कैसे से बच सकते हो, यानी कोई ऐसे रोग से कैसे बच सकता है, इन सब चीजों को जो बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को ही हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब इंग्लिश वाले भैया की तरफ देखते हैं, क्या कह रहा है, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इज द provision of pharmaceutical care and related the health service to public in community setting, focusing on safe effective medication use and health promotion and patient counseling। कह रहा है कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, फार्मास्यूटिकल केयर देते हैं जिसमें हेल्थ सर्विस देते हैं हम लोग किसे, पब्लिक को, कम्युनिटी लेवल पे, मतलब कम्युनिटी के पास में। जैसे एग्जांपल वगैरह, आप मेडिकल स्टोर खेत में तो नहीं खोलोगे ना यार, कम्युनिटी के बीच में ही तो खोलोगे। कम्युनिटी मतलब पब्लिक, इसी को हम लोग कहते हैं, पब्लिक के बीच में जाके आप चीजों को देते हैं, उसी को ही हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं तो उसे हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है हमारे पास, अगर इसी का नोट्स वोट्स चाहिए तो आपको ऐप मिल जाएगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वार फार्मेसी के नाम से। यहाँ आपको नोट्स पूरा पूरा वहां पे मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट आप डायरेक्ट क्रोम पे मारोगे, क्रोम पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल और नेशनल जो है, यानी इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो कम्युनिटी फार्मेसी का क्या है। मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ इंटरनेशनल और नेशनल। मतलब कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि आपको जो कम्युनिटी फार्मेसी का है, कम्युनिटी फार्मेसी का क्या है कि रेशनल क्या यूज है, रेशनल मतलब क्या, नेशनल में क्या यूज है, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। जैसे कि एग्जांपल पे ले लो, दुबई का ले लेते हैं और इंडिया के ले लेते हैं। क्यों, जितना वैल्यू आपका दुबई वाला फार्मासिस्ट का उतना इंडिया वाला है क्या? सही बताओ यार, सही सही बताओ, कमेंट में बताना, यस और नो में बताना आप लोग। आप अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे आपका कि यहाँ पे जितना आपका दुबई में वैल्यू है उतना इंडिया में नहीं है। तो ये पहला आपको क्या करना है, इंटरनेशनल सिनेरियो में बताना। सिनेरियो का मतलब होता है कि क्या चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वही चीज आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि दुबई वाला फार्मासिस्ट है तो खुश है। अब देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है कि थोड़ा सा पहले हिंदी देख लेते फिर हम लोग इंग्लिश देखेंगे। क्या कह रहा है, जो सामुदायिक फार्मासिस्ट है इंग्लैंड की अगर बात करें तो ये सेवा क्या करता, महत्वपूर्ण प्रणाली भूमिका निभाता। लेकिन इंडिया में देखो, इंडिया में उतना वैल्यू देता है यार, फार्मासिस्ट का लाइसेंस लगा देता है, जिसकी वजह से फार्मासिस्ट का अपना वैल्यू भी घट जाता है। ये कह रहा है इंग्लैंड में देखा जाए, हम लोग पहले क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हो इसको कि एक तरह इंटरनेशनल लिख सकते हो वर्सेस नेशनल लिख सकते हो, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ये कई बार पूछता है तो आप थोड़ा सा तैयारी करके पहले से ही जाएंगे
कि आप पहले से ही चीजों को उनको बता देना, ठीक है। अब इंटरनेशनल का मतलब होता है कहीं भी दे देना यार। इंग्लैंड ऐसा नहीं कि मतलब कि आप कहीं दे देंगे, दुबई का दे देना, कि दुबई की जो प्राथमिक चीज है वो आपका बहुत अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। दुबई में सामुदायिक जो फार्मेसी की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो मजबूत स्वास्थ्य देखभाल बुनियाद ढांचे और दुबई की स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको हम लोग डीएचए के नाम से जानते हैं, वो सख्त नियम परीक्षण द्वारा संपादित है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो दुबई के बारे में बात करें तो वहां पे देखो जो फार्मासिस्ट है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा, और यहाँ डीएचए ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया में 30,000 रुपए दे दिया लाइसेंस देता, ना ना भाई, एग्जाम पास हो गए, चेकिंग होता है। अगर आपने गलत किया, ढचाम 10,000 का फाइन लगा था, 10,000 दिरहम यानी कह लो 2.5 लाख का तुरंत फाइन लगा देता है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे चीजें बता रहे हैं। अब देखो लगभग अगर हम लोग बात करें, देश में लगभग आपका 11,700 जो है कम्युनिटी फार्मेसी है, जो हर दिन लगभग 1.6 मिलियन लोगों को सेवा प्रदान करती है। ये क्या करता है हमारे पास, जो इंग्लैंड में देखा जाए तो वो क्या करता है हमारे पास कि 11,700 आपको फार्मेसी है, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करें तो 1.6 हमारे पास मिलियन लोगों को सेवा प्रदान करती है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है कि इन फार्मेसियों को सुरक्षित और कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए फार्मेसी कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके संचालित करने की आवश्यकता होती है, जिससे आमतौर पर हम लोग पीएमआर, जिसको हम लोग पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, रूप से जाना जाता है। यानी देखो कि इंग्लैंड में कितना इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखना इसमें। एक तो दुबई वाला कहानी लिख देना कि दुबई में बहुत अच्छा है, अपने हिसाब, ये जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ लिखना, अपने हिसाब से चीजें लिख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज होता क्या है। मतलब यही चीज आप 1 पॉइंट यहाँ पे लिख लेना 11,700, उसके बाद 1.6 मिलियन लोगों को सेवा प्रदान करती है, ये क्लियर रखना। अब हम लोग इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में क्या कह रहा है, कम्युनिटी फार्मेसी इज अ वाइटल पहले रोल इन इंग्लैंड प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब कह रहा है कि कम्युनिटी फार्मेसी जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है। कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में सैलरी इतना देता है यार, भाग जाता है। फिर आता हमारे पास, बात करें इंग्लैंड के बारे में बात करें, उसी तरह देखा जाए तो दुबई में जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। मतलब क्या ग्रो हो रहा है आपका कम्युनिटी फार्मेसी, और ये स्ट्रॉन्ग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी जो है बहुत अच्छे तरीके से देखता है। किसके बारे में बात कर रहा है, ये दुबई हेल्थ रेगुलेटरी के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए जो कंट्री के बारे में बात करें, लगभग ये इंग्लैंड के बारे में बात कर रहा है कि 11,700 जो कम्युनिटी फार्मेसी आपको 1.6 मिलियन लोगों को पर डे क्या करता है, पर डे यहाँ पे आपको लोगों को डील करता है। अब देखा जाए ये जो फार्मेसी के लिए चलाने के लिए क्या है हमारे पास, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम बनाया था, कंप्यूटर से पूरा पूरा ऑपरेट किया था। लेकिन इंडिया में बताओ, अरे भाई साहब ऐसे कि ज्यादातर झोला छाप डॉक्टर मिलते हैं, उसमें तो लाइसेंस ही नहीं रहता, होता ही नहीं होता। अच्छा अब आप बात करते हैं हम इंडिया के बारे में। भारत में देखा जाए तो भारत में क्या करा, भारत में जो है सामुदायिक फार्मेसी का अभ्यास अभी तक पर्याप्त जो ध्यान नहीं जाता। अरे भाई कर रहा, लाइसेंस गया, दिया जो पैसा दिया हो जाता। स्वास्थ्य सेवा की प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद, मतलब कि देखो फार्मासिस्ट के बिना तो ऐसा आपको डॉक्यूमेंट में चीजें में पढ़ाया जाता है कि भाई फार्मासिस्ट इज एवरीथिंग, डॉक्टर को भी सेकेंडरी रख देता है कभी कभी जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जो रियलिटी देखा जाए क्या करा, देश की बढ़ती दवा संबंधित चुनौतियां समाधान करने की सामुदायिक फार्मासिस्ट का उपयोग नहीं किया जाता। देखो जो ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ रूल ही ऐसा नहीं बनाया, ऐसा बना देता कि आपके पास अगर फार्मासिस्ट लाइसेंस नहीं है, चाहे गांव गांव, क्यों गांव, एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, जो दवाई देता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डीए, वो अगर ऑफिसर है मान लो, तो डीआई है, तो उसको पता नहीं है यार कि हर गांव में कितना आपको अवैध चीज से चल रहा है, उसको भी पता है। अगर वही कंपलसरी कर दे, यानी टाइट कर दे, जैसे दुबई में होता है चीजों के लिए, भाई तुरंत फाइन लगाता, दो चार को एकदम जेल भेजे, चीजों को देगा, तो जाहिर सी बात है नहीं करेगा, तो वो भी फार्मासिस्ट का करेगा, फार्मासिस्ट का आप लोग का वैल्यू बढ़ेगा। वर्तमान स्थिति सामुदायिक फार्मासिस्ट के देखें तो भूमिका और उन्हें प्राप्त होने वाली वास्तविक मान्यताएं समर्थक के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर उजागर करती है। यानी कह सकते हैं इंडिया में उतना वैल्यू नहीं है। चुनौतियों का संबंध करना अधिक कठिन होने से पहले सामुदायिक फार्मेसी जो है अभ्यास के सुधार के लिए बावजूद समाधान विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। यानी कह सकते हैं अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में आपको जो फार्मासिस्ट की है उसको अच्छे से अच्छे ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और उसको सुधार करना चाहिए। इसमें यह चीज देखा जाए कि कम्युनिटी फार्मेसी में इन इंडिया सैलरी बहुत कम मिलती है। आप ही लोग बताना आपके एरिया में कितना सैलरी होता है, कमेंट में जरूर बताना। देखो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पे कोई एडुकेट अटेंशन नहीं मिला है, यानी कह सकते कम्युनिटी फार्मेसी में सही तरीके से चीजों को ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने। क्या कह रहा कि डिस्पाइट द बीइंग द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब देखो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है हेल्थ केयर सिस्टम कम्युनिटी फार्मेसी, इन कम्युनिटी फार्मासिस्ट रिमेन अनयूटिलाइज्ड
इन एड्रेसिंग द कंट्रीज ग्रोइंग मेडिकेशन रिलेटेड चैलेंजेस। मतलब यहाँ पे देखो कोई उसका यूज नहीं हो रहा सही तरीके से, उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। इंडिया के बारे में बात करें, करंट सिचुएशन ऐसा है कि आपके बारे में बात करें कम्युनिटी फार्मेसी और एक्चुअल जो सपोर्टिव चीजें है रिकमेंडेशन होना चाहिए उसमें बहुत दूर दूर तक है, यानी कोई नाता नहीं। उसी तरह है जिसको प्यार चाहिए होता है, वो एक शायरी सुना है ना कि प्यासे हम बूंद के थे समुंदर भी ना मिला, समुंदर उसे मिला जो प्यासा ही नहीं था। मतलब जस्ट लाइक ऐसे है कि जिसको कम्युनिटी फार्मेसी में चीजों को चाहिए होता वो नहीं मिला, किसी और को अटेंशन मिल रहा है। देयर इज एन आर्गेड क्या कह रहा है, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। देखो इंडिया में चाहिए कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट अच्छे तरीके से सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में ऐसा हो गया इंडिया पढ़ लिए भाई साहब वही दिक्कत है, ना पढ़ो तब भी दिक्कत है कि चीजों नहीं मानते, क्योंकि इतना अनएम्प्लॉयमेंट चीजें चला गया, इतनी चीजें चला गया, लेकिन जो सवाल उठाएगा भाई वही नुकसान है। तो भाई साहब ऐसी चीजें कहता हूँ कि पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दो और चीजें पे फोकस करो, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना। आपको पास करना, अच्छे नंबर लाना है, पैसे कमाना है, पैसा अपने पास रहेगा भाई तो सब रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी बहुत बहुत, जैसे कि एक कहावत है कि ऑक्सीजन के बिना जिंदगी अधूरा है। आपने देखा होगा कि पहला पहला किसी से प्यार होता है, 17 साल का लड़का होता है भाई, उसके बिना जब मर जाएंगे बाबा, उसी के साथ हमारी शादी करवाओ, नहीं होता, होता नहीं होता ना, मजाक कर रहा था। सेम टू सेम यही है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आपका क्या होता है कि ये आपका एग्जाम के लिए उसी तरह है कि भाई इसको रट्टा मार लेना, क्योंकि ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है। गुड डिस्पेंसिंग पूछे सेम चीज लिखोगे, हॉस्पिटल फार्मेसी या फिर कम्युनिटी फार्मेसी में हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, तो आपको क्या करना है कि आपको इससे अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना, यानी याद कर लेना। अब समझते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होता क्या है। ये देख रहे हैं आप, सुंदर नारी, मतलब कि पढ़ाई में तेज होगी। चलो अब एक हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है हमारे पास कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस किसे कहेंगे। पहला चीज, आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं, लेकिन आपका जवान खराब है। आपने सुना होगा ये जवान है ना, ये आपको खाना भी खिलाती है, जूता भी खिलाती है। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है कि अच्छे से आप एक दो पॉइंट बताना कमेंट में क्या करना चाहिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखना है, मतलब मीठी मीठी बातें बोल के उसको फंसाना है, फंसाना इन द सेंस सब अच्छे से रखना ही दोबारा है, और अच्छे से स्किल रखना है, सही दवाई देना है। ऐसा नहीं सोचना कि एक बार ही लूट लो, पहले उसके साथ रिलेशनशिप रखो यार। कोई 20% है, तुम 21% दो, क्या जा रहा है 1% में, कोई बात नहीं, 2% कम कमाएंगे, उससे क्या होगा कि आपका रिलेशन बनेगा। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या कर रहा है इसको समझो थोड़ा सा, इसको याद कर लेना, कम से कम 10 बार लिखना। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब है कि वह फार्मासिस्ट सही, मतलब कि क्या करे, फार्मासिस्ट सही दवाई दे, सही डोज दे, सही समय और सही पेशेंट को दे, और क्या कह रहा दे, और पेशेंट को दवाई के बारे में, जैसे कि उसके यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, स्टोरेज क्या है, प्रिकॉशन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दे, ताकि ट्रीटमेंट सही तरीके से और इफेक्टिव हो। उसी को ही हम लोग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि लड़कों के बारे में बात करें तो उसको कैसा लड़की चाहिए, उसको चाहिए कि सुशील हो, सुंदर हो, पढ़ने में अच्छी हो, जॉब ना दो, माँ बाप का सेवा करो। सेम टू सेम ऐसा हम लेते हैं लड़कों में। लड़की का डिमांड, लड़का अच्छा कमाने वाला हो, गाड़ी अच्छा हो, माँ बाप उसका अच्छा हो, ननद अच्छी हो, और लड़का के पास घर अच्छा हो, होता है ना, डिमांड है। सेम टू सेम ऐसा हम लोग लेते हैं कि फार्मेसी प्रैक्टिस में मतलब क्या है, आप इसी चीज को दवाई के बारे में, मतलब आप जा रहे हैं कहीं पे दवाई खरीदने के लिए, आपके साथ क्या होना चाहिए व्यवहार, ऐसा क्या ले यार निकल, ऐसे कहेगा तो दोबारा जाओ नहीं ना। उसके लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले देखा जाए तो आप, अगर आप तो पहले कस्टमर है, आप सोचो कि सेम टू सेम किसी के साथ ऐसा बिहेव मत करना कि सेम अगर उल्टा आपके साथ करे तो बुरा लगे। जिंदगी का एक दस्तूर है कि आज किसी को पता है, एक बात तो आपको बताऊं, मान लो कि एक कमरे हैं, आप अगर आवाज निकालो घूम के क्या आता, आपको क्या आता ना, सेम टू सेम संसार जो है ना एक तरह का कमरा ही है यार। संसार बहुत बड़ा है भाई। आप अगर किसी को एक थप्पड़ मारते हो ना, वापस भले ही लेट से आएगा लेकिन आएगा जरूर। इसीलिए कहता है ना भगवान के देर में, मतलब घर पे देर है अंदर नहीं। इसीलिए क्या कह रहा, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस उसे हम लोग कहते हैं कि जो सही समय पे, यहाँ पे क्या कह रहा, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब है कि फार्मासिस्ट सही दवाई दे, सही डोज दे, सही समय पे दे, और सही पेशेंट को दो, गलत पेशेंट को नहीं देना है। अब सही पेशेंट देखो, हम लोग थोड़ा सा जीवन के लाइफ के भी बारे में देखें। आप ऐसे लोगों से प्यार करते हो जिसको नीड ही नहीं है, भाई साहब क्यों दे रहे हो यार, दुनिया बहुत बड़ी है भाई। आप इंडिया से निकलो, एक से ऊपर एक मिलेगी भाई साहब, मतलब बहुत है भाई, टेंशन नहीं लेना। तो वही कह रहा कि सही पेशेंट को दो,
और उसके यूजेस के बारे में बताओ, साइड इफेक्ट के बारे में बताओ, डोज के बारे में बात करो, स्टोरेज के बारे में बताओ, प्रिकॉशन के बारे में बताओ, और ताकि सही और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो, उसी को ही हम लोग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। इसको रट्टा मार लेना। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या करा। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स दैट द फार्मासिस्ट गिव्स द राइट मेडिसिन। मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब होता है कि फार्मासिस्ट सही मेडिसिन दे, राइट डोज दे, राइट टाइम में दे और राइट पेशेंट को दो, एज well providing the patient with the complete information about the use of drug, side effect, storage, precaution, so that the treatment is safe and effective। मतलब ये चीज हमारे पास बात करें कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब ये चीज होता है कि फार्मासिस्ट सही मेडिसिन दे। अभी जो मैंने आपको हिंदी बताया ये उसका इंग्लिश है, आप लिख सकते हैं। चलिए आप लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या क्या सर्विस आपके पास देना चाहिए। देखो पेशेंट सेंटर्ड फार्मेसी सर्विस, मतलब कि क्या है, पेशेंट के हिसाब से चीजों को देना है, मतलब कि थोड़ा सा उसके तरफ भी देखना। क्या कह रहा, सेफ और एक्यूरेट डिस्पेंसिंग देना, मतलब कि आपको सावधानी के साथ और अच्छी मेडिसिन और सही डिस्पेंसिंग देना। पता चले भाई साहब मेडिसिन लेने गए, इसके देखने के चक्कर में कुछ और उठा लाए, मतलब गलत मेडिसिन नहीं उठाना है। ठीक है। फिर क्या कह रहा, प्रिकॉशन, मतलब प्रॉपर आप वैलिडेट करना चाहिए कि कोई नशे की गोली तो नहीं ले रहा, आप सही तरीके से दे रहा नहीं। फिर आता है कि पेशेंट काउंसलिंग, जैसे कि डोज, ड्यूरेशन, साइड इफेक्ट और स्टोरेज अच्छे तरीके से करना चाहिए। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन को किस तरह से आप यूज करेंगे उसको होना चाहिए अच्छे तरीके से। फिर आता है एथिकल और लीगल फार्मेसी प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको अगर बात करें तो आपको एथिकल लीगल का मतलब ये चीज होता है कि एक बूढ़ा बुजुर्ग आया, उसमें पैसा नहीं है और आप उससे दवाई नहीं देना, ऐसा नहीं करना भाई साहब, उसको जरूरत पड़ने पे देना चीजों को, यही कह रहा है, एथिकल होना चाहिए। फिर आता कह रहा प्रॉपर स्टोरेज और इन्वेंटरी मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज का मतलब सही तरीके से रखना चाहिए, जो एक्सपायर हो गया वो दवाई नहीं देना है, नहीं तो आदमी उठेगा नहीं, फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको आता है डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड चेकिंग करना है, मतलब सही तरीके से आपको डॉक्यूमेंट कर रखना है और रिकॉर्ड अच्छे से चेक करते रहना है। फिर आता है हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन। हेल्थ प्रमोशन का मतलब ये चीज होता है कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, पानी अच्छे पीना है और आपको फ्रूट्स ज्यादा लेना है, एक्सरसाइज करना है, और डिजीज से कैसे बच सकते हैं उन चीजों को आपको बताना है। ये सारे क्या गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं। लेकिन इनमें से आप अगर 50% भी याद कर लोगे ना तो काफी है। और प्रोफेशनल आपको दिन ब दिन चीजें डेवलप, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखना चाहिए हवाबाजी करने के लिए, मतलब कि अपने समझाने के लिए, ये सब चीजों को गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब जो आप 20 या 30 क्वेश्चन आप लेना चाहते हो कोई बात नहीं है, ये आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस साल से मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ खुद से, आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उसके लिए थैंक यू। सारे के सारे हिंदी इंग्लिश जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह आपको मिल जाएगा। टॉप 20 क्वेश्चन, मॉडल पेपर मिल जाएगा, ये सारे के सारी चीजें आपको मिल जाएगा। अब आता है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप पे, कहाँ मिलेगा, ये और फार्मेसी के ऐप पे मिल सकता है, आपको सारे का सारे मिल जाएगा। तो ये हमारे आप फॉलो कर सकते हैं। और ये तो आप जानते हैं, आप हमारा ये आइडिया पर्सनल कोई भी चीज़ है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट इसमें वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और पढ़ते रहे और मजे लेते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।